ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहग्रजातं सगन रघुनाथं विरमतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबों का स्वागत है आज के इस गीता क्लास में। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? क्या होगा? 10 को समराइज करते हैं। 9 का हो गया था तो कैसे करते? पहले समराइज करते फिर डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। जनरली क्या पैटर्न होता है? समरी पढ़ रहे हैं या फिर डिटेल में पढ़ रहे हैं? पहले समरी आज पढ़ लेंगे फिर डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ऐसा है? मतलब स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, तो कितना एक चैप्टर में कितना क्लासेस होता है? दो। अच्छा, तो 9th में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? कुछ रिकैप कर सकते हैं 9th का? अपने डिवीजन ऑफ फेथ भी पढ़ा था। एक तो वो जो है उस पर ऊपर जो परपट में लिख रहे हो 3 तरह के लोग वाला डिवीजन ऑफ फेथ। 3 तरह के लोग कौन कौन है? पहले तो जिनको श्रद्धा होता है, नहीं पहले तो जिनको श्रद्धा भी नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होता। एक जिनको श्रद्धा होता है, नॉलेज नहीं होता। और थर्ड वो है जिसको श्रद्धा भी होता है, नॉलेज भी होता है। वो डिवीजन ऑफ फेथ पढ़ा था। और बाद में पढ़ा था कि डिवोटी एसोसिएशन कैसे इम्पोर्टेंट है, तो जो सेकंड बताया 9th को। प्रभु जी, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज किसको दिया जाता है उसका क्राइटेरिया भी बताया था कि जो ईर्ष्यालु नहीं होते भगवान से उनको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मिलता है। उसके अलावा भगवान ने अपने और जैसे उन्होंने विस्तार किया था उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया था, जिसको 10th चैप्टर में वो आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो हाँ, तो इसका जो है क्या रिलेशन है पिछले चैप्टर से? तो हम देखेंगे कि पिछले चैप्टर का जो सबसे लास्ट श्लोका था क्या था, याद है किन्हीं को? मन मना भवन देव नमस्कारो। इसका अर्थ क्या है? मुझे नमस्कार करो, मेरी मतलब पूजा करो, मेरा भक्त बनो, है ना, और अपने मन को मुझ में लगाओ। तो फिर भगवान ने इससे आगे फर्दर और कृष्ण अर्जुन को डिटेल बताया कि मन को मेरे में लगाओ तो सही, बट कैसे लगाओ? नहीं, जब तक तुम मेरे बारे में डिटेल्स में जानोगे नहीं तो मन को कैसे लगा सकते हो? तो प्रैक्टिकली अपने मन को कैसे मेरे में लगाओगे, इसके लिए
10 चैप्टर बता रहे हैं डिटेल्स में, क्योंकि मन को फिक्स करने के लिए कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। कुछ भगवान के बारे में जब क्वालिटीज़ के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेगा तो उनको मन को लगाने में आसानी होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान जो है ये चैप्टर बता रहे हैं। और तो इससे क्या होगा, जब हम इन क्वालिटीज़ को जानेंगे तो हम इससे हमारा क्या होगा कि हम भगवान, सब जगह भगवान को देख पाएंगे। जो भी संसार में कुछ भी वंडरफुल दिखेगा तो हम रिलेट कर पाएंगे कि ये वंडरफुल कृष्ण से अलग नहीं है। इवन कोई मटेरियल चीज़ भी है, अगर कोई बहुत सपोज भले ही एथिस्ट है लेकिन वो टॉप किया है आईआईटी में, तो उसको भी आप क्या देखोगे कि भी कृष्ण का ही एनर्जी है, नहीं है। बुद्धि कहाँ से आया उनको? भगवान से आया। अब देखते हो कोई व्यक्ति बहुत धनी है, बिल गेट्स है या और भी जो भी अभी वर्तमान में, भले वो भक्त ना भी हो बट फिर भी उसको देख के आपको क्या स्मरण आएगा? कृष्ण का, क्योंकि वो ऐश्वर्य किससे आया? उनको ऑपुलेंस कृष्ण से आया। बहुत कोई सुंदर आपको कोई फूल दिख रहा है या सुंदर कुछ भी दिख रहा है तो उसको देख के तुरंत हमें कृष्ण का स्मरण आएगा। तो किस तरह से संसार में जो भी ऑपुलेंस है, जो भी ब्यूटी है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, व्हाट एवर यू सी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सो थ्रू दिस चैप्टर वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। ठीक है। और तो कंक्लूजन है 9 चैप्टर का प्योर डिवोशनल सर्विस। तो इस चैप्टर में उसको और अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए चैप्टर 10 जो है ये हमारे डिवोशन को और इंक्रीज करेगा कृष्ण के ऐश्वर्य को सुनने से। जैसे आप किसी के बारे में जब अगर आपको पता चलेगा कि सर्वंतार प्रभु जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे थे पिछले बार दिल्ली के, आप लोग पता नहीं है, नहीं? अगर पता चलेगा तो क्या होगा? तो उनके पास बैठने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यार साइड से बैठो, नहीं या सर्वंतार प्रभु को देखने में कुछ दिक्कत ना हो, थोड़ा उनको स्पेशल सीट दो, जस्ट बाय हियरिंग हिज ग्लोरीज, नहीं? तो यही होता है जैसे पुलिस वाला होता है, अगर अपने वर्दी में ना रहे तो कोई उनको वैल्यू देगा? वर्दी पहनते ही देखो, नहीं चोर तो चोर, अच्छे आदमी भी थोड़े से डरते हैं। तो यही होता है। तो इस तरह से हम भगवान के बारे में ज़्यादा सुना ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है कृष्ण भी जी भी ऐसे ही है, जैसे साईं बाबा है ये भी वैसे ही है, नहीं सब बराबर है जी, नहीं? किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, लोग यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण कौन है? अगर उनके ऐश्वर्य का हमें अंश मात्र भी आभास हो जाए ना तो कोई कारण नहीं कि हम अपना जीवन भगवान के सेवा में अर्पित नहीं करेंगे। तो वैसे तो कृष्ण को समझना क्या है? असंभव है। एक बार एक लेडीज आई थी प्रभुपाद जी के पास, तो वो प्रभुपाद जी से बोले कि स्वामी जी मेरे गुरु ने कहा है कि जो है कृष्ण जो है ना वो ब्लैक है और बस शून्य है, वो उनको कोई समझ ही नहीं सकता है, वो तो पूरा काला है और वैसे कि उसको कोई समझ ही नहीं सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी बोले फिर तो आपके गुरु ने बुक क्यों लिखा जो समझ नहीं सकते कोई? तो यही पॉइंट है कि कृष्ण को सही में कोई नहीं समझ सकता है, परंतु जितना कृष्ण ने समझाया उतना तो कम से कम हम समझ लें। अपने बारे में जितना उन्होंने बताया उतना तो पहले हम समझ लें, उतना तो पढ़ लें। नहीं, वो तो अनंत है, सही बात है, उनका ना तो कोई आदि ना अंत है। फिर भी जितना उन्होंने बता दिया उतना भी तो समझे, हम उतना भी नहीं समझना चाहते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो कम से कम भगवद गीता में जो 700 श्लोक है इसको तो समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवतम में जो 18,000 श्लोक है उनके थ्रू तो हम एटलीस्ट समझें। ठीक है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है मुख्यतः 4 सेक्शन में। एक तो 1 to 7 है, तो इसमें भगवान का जो है कृष्णा कि कैसे अननोएबल है ये बता रहे हैं, और कैसे भगवान कृष्ण जो है वो क्या है? अचिंत्य है। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। हिज ऑरिजिन इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फॉर ही इज द सोर्स ऑफ ऑल। तो 1 से 7 श्लोक के बीच में ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद दैट विच हैज़ बीन क्रिएटेड कैन नॉट इंडिपेंडेंटली अंडरस्टैंड इट्स ऑन सोर्स। वन हु अंडरस्टैंड दिस फैक्ट सर्व कृष्णा विथ डिवोशन।
तो ये 1 to 7 का एसेंस है। फिर उसके बाद 8 to 11 क्या है? इस अध्याय का 8 to 11 श्लोक का क्या ग्लोरीज है, कोई बताएंगे? उसको क्या बोलते हैं? तो जी कहते हैं कि ये जो 8 to 11 में जो श्लोक है, अगर किसी ने पूरी भगवत गीता ना भी पढ़ी मगर सिर्फ इन श्लोकों को पढ़ लिया तो उसका मतलब कि उन्होंने पूरा गीता पढ़ लिया। इसको बोलते क्या है? चतुर श्लोकी गीता। पूरे गीता को ये 4 श्लोक के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। ये 4 श्लोक तो याद होने चाहिए। वैसे तो सारे श्लोक याद होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये 4 श्लोक जरूर याद करना। 8 to 11 इसको चतुर श्लोकी गीता बताया जाता है। पूरे गीता का एसेंस है ये, ठीक है। अब 1 to 18 जो स्पेशली है ना, यहाँ पे 8 to 18, हाँ 8 to 18 जो है, कृष्ण जो है ना, कृष्ण को अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नो यू आर द सुप्रीम। तो हमें गीता को किसके दृष्टि से पढ़ना चाहिए, किसके दृष्टि से समझना चाहिए? और भक्तों में भी सबसे भक्त कौन है महान? मतलब जो वहाँ पे उपस्थित थे, अर्जुन। तो अर्जुन ने गीता को सुना, ठीक है, और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया। तो अगर हम अर्जुन के थ्रू गीता को समझ रहे तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा समझना। लेकिन हम किसके थ्रू समझते हैं? इस संसार के तथाकथित राजनेता, कोई फिल्म स्टार, उन्होंने गीता पे कमेंट्री लिख दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, हम लोग तो हाँ ये सही बोल रहा है। नहीं, जिन्होंने कभी भगवान का ना तो भक्ति किया ना भगवान का नाम लिया, तो गीता को भक्ति समझ सकते हैं। और भक्त में भी वहाँ पे साक्षात अर्जुन स्वयं उपस्थित थे। तो अर्जुन ने किस तरह से ये सुनने के बाद कृष्ण को कैसे एक्सेप्ट किया? नहीं, अर्जुन अभी जैसे भगवान सुना रहे हैं ना, अपने ऑपुलेंस के बारे में सुनाएंगे, ये होते होते 10वें श्लोक तक जाते अर्जुन का सारा डाउट क्लियर हो जाता। वो बोलते नो आई एम एक्सेप्टिंग यू एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो जिस तरह से अर्जुन के डाउट्स क्लियर हुए और अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार किया, तो हमें भी अर्जुन के मूड को समझना चाहिए। किस तरह से अर्जुन के अंदर डाउट आया, अर्जुन हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अर्जुन ने किस तरह से कृष्ण को स्वीकार किया। तो अगर हम इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, ये हम भक्तों के अनुगत्य होके ही भगवान को समझ सकते हैं। आज का भी बता रहे थे ना, आज का भजन में भागवतम में सुना था ना, कौन थे आप लोग? तो क्या बताए थे उसमें कि आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही तजे। उसके बाद आरसव मरे अकारण, कि जो, तो हमें ऐसे वैष्णव का आश्रय लेके भगवान को समझना है, ठीक है। उसके बाद 19 to 42 जो है, ये कृष्ण का ऑपुलेंस है, कृष्णा's ऑपुलेंस। कृष्णा डिस्क्राइब्स द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग हिज लिमिटलेस ऑल परवेडिंग ऑपुलेंस। तो कृष्ण किस तरह से ऑल परवेडिंग है, लिमिटलेस है, और उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 to 7। तो श्लोक भी पढ़ते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? श्लोक का ट्रांसलेशन सारा श्लोक या कैसे करते हैं? एक एक श्लोक, समय पूरा नहीं तो ठीक है, देखता हूँ, पूरा तो नहीं हो पाएगा फिर भी। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकाम्यया। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो इसका हम सारा परपट तो नहीं पढ़ेंगे, बट इसका लास्ट पैराग्राफ जो है उसको पढ़िए। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि
तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। तो इस पैराग्राफ का जो पहला लाइन है, द मोर वन हियर्स अबाउट द सुप्रीम गॉड, द मोर वन बिकम फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस. So one should always hear about the Lord in the association of devotees. That will enhance one's devotional service. तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है ना वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, बस एकदम फाइनल वर्ड होना चाहिए. क्या है, जितना हम सुनेंगे उतना ही हम भक्ति में फिक्स्ड अप होएंगे. तो अभी हम लोग इसलिए कलयुग में सुनने का बहुत महत्व है. मतलब किसी चीज़ का प्रचार, आप हम मटेरियल वर्ल्ड में हमारा इतना कन्विक्शन क्यों बढ़ा है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का हमने बहुत प्रचार सुना है. नहीं, आप ये प्रोडक्ट यूज करो आप खुश हो जाओगे, नहीं ये सेविंग कर लो इस रेजर से, आप इतने सुंदर लड़की के साथ हवा मुड़ोगे, ये सब नहीं एड समय आता है ना, पहले आता था. तो इसलिए और वो सुन सुन के हम कन्विंस हो गए, हमें लगता हाँ चलो यार ले लेते हैं, आज ना कल तो ज़रूर हो सकता है कोई ऐसी लड़की आकर्षित हो जाए हमसे. तो ये सब ना हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, इंद्रिय तृप्ति करने से सुख मिलता है. तो अब यही चीज़ हमें उल्टा करना है. अब हमें ये कृष्ण के बारे में ज़्यादा सुनना है. अब प्रचार का कितना महत्व है, हम बोलते हैं सर्फ दे दीजिए, बोलते हैं दुकानदार को ना, सर्फ मतलब क्या समझते हैं हम, सर्फ मतलब कपड़ा धोने वाला पाउडर. देखिए सर्फ एक कंपनी है, जैसे डिटर्जेंट है एरियल है, सर्फ एक्सेल है, इसी तरह सर्फ भी एक कंपनी है जिनका डिटर्जेंट पाउडर बनाती थी. इतना प्रचार हुआ सर्फ का कि अब सर्फ मतलब हम सोचते डिटर्जेंट पाउडर, नहीं बोलते जीरोक्स कर दो. अब जीरोक्स क्या है, एक कंपनी का नाम था. अब बोलते प्रिंट कराना तो जीरोक्स करा दो. तो है ना, जैसे बोलते कॉलगेट दे दीजिए, तो स्टूडेंट का कॉलगेट दे दीजिए. तो मतलब ये अपने प्रचार करके देखो वो उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया भौतिक चीज़ों के बारे में ऐसे सुन के. इसी तरह से और जो वास्तविक प्योर चीज़ है उसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं बचपन से. कितने लोगों ने सुना बचपन से सुना है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, बताओ इस्कॉन माने से पहले किसी ने सुना है? तो कहाँ से कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा. ये कितने ऐसे लोगों ने सुना है कृष्ण ही परम भगवान है, कितने लोगों ने सुना बताओ. तो जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना, तो फिर क्या उम्मीद करते हो कि हम कहाँ से शुद्ध भक्त हो जाएंगे. कारण यही है, हमारे अंदर अभी अगर कन्विक्शन नहीं है, फेथ कम है, इसका एक ही कारण है कि हमने सुना नहीं है. हमने तो सुनने के बाद भी चैलेंज किया कैसे. हाँ देखिए सरवंतारपुर नेक्स्ट स्टेज पे थे, अब आगे से पीछे आ रहे हैं. नहीं तो टाइम तो लगेगा ना, नहीं तो इसीलिए अब हमें ध्यान से सुनना है. नहीं तो गाड़ी कम से न्यूट्रल पे तो आ गया ना, न्यूट्रल पे आएगा फिर आगे जाएगा. नहीं ये प्रभु जी विनम्रता है. ठीक है, तो हमने पढ़ा, तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि हमें ज़्यादा सुनना है. सुनना, रीडिंग भी एक तरह का सुनना ही है. अभी हम किससे सुन रहे हैं, ये कितने सारे आचार्यों से सुन रहे हैं. इसलिए हम रीडिंग करते तो कितना अलर्ट होकर पढ़ना चाहिए, हमें रीडिंग करना चाहिए. एक तो डायरेक्ट हमें अभी कौन तात्पर्य किनका हम पढ़ रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी का. और शिल प्रभुपाद जी ने भी अब केवल अपने शब्द नहीं यहाँ रिपीट किए हैं, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, बलदेव विद्याभूषण को, पूर्ववर्ती आचार्यों के टीका को लेकर उन्होंने लिखा है. तो सब जगह नाम नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल नहीं है. बट ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों का ही लिया है. तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, हम किन किन का संग ले रहे हैं, जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं. आप समझ रहे हो कितना बड़ा ग्लोरीज है इन तात्पर्य को पढ़ने का. तो कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बस ये लास्ट लाइन होना चाहिए. मटेरियल वर्ल्ड के लोगों का एक स्टेटमेंट को हम स्वीकार कर लेते हैं, नहीं वो यूट्यूब पे कोई फिल्म वीडियो बनाते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, अच्छा इतना अच्छा वीडियो बनाया, सो नाइस. नहीं उसको देख के हम 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं. परंतु यहाँ जो वैष्णव आचार्य बता रहे हैं जो कि प्योर सोल हैं, उनके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने में हमें डाउट होता है ना. इसलिए हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक का एसेंस यही है. फिर आगे बता रहे हैं कि जो है those who are really anxious to be in Krishna consciousness, only they discuss about Krishna, है ना. और ऐसा डिस्कशन किसके बीच में होता है,
सबके बीच में नहीं होता, इवन डिवोटी के बीच में सब नहीं करते डिस्कशन। समय मिल जाएगा तो बोलेंगे प्रभु जी क्या आज क्रिकेट में कौन है, अभी बलि प्रसाद को नहीं है अभी डिस्कस करते हैं, है ना, या उत्कृष्ट वो भी नहीं है डिस्कस कर लेते कौन सा अभी मूवी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं या कौन सा क्रिकेट में क्या हो रहा है, तो सब डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए अगर खुद को देखना हो ना कि हमारे अंदर कितना एंग्जाइटी है इसको डिस्कस करने का, आज मैंने क्या पढ़ा क्या सुना, तो प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं कि सब नहीं कर सकता है। डिस्कसेस इन द सोसाइटी ऑफ डिवोटी कैन टेक प्लेस ओनली एमंग दोज हु आर रियली एंग्जियस। क्लियर हुआ? जैसे हमारे संभव प्रभु जैसे डिवोटी हैं, ऑलवेज एंग्जियस टू डिस्कस अबाउट कृष्णा। पता आप लोगों को इनके बारे में? इन्होंने भागवतम पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, चैतन्य भागवत पढ़ लिया, सारे आचार्यों का मतलब, हाँ, और अभी भक्ति सिद्धांत वैभव पढ़ रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में। इट्स सच ए नाइस, एवरी डे ही चैंट्स 16 मोर देन 16 राउंड्स। तो प्रभु से आशीर्वाद लीजिए आप लोग ताकि हम भी सांस पढ़ पाए, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर का ट्रांसलेशन पढ़िए, सेकेंड श्लोक का, सॉरी। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उत्तम हूँ। तो बताइए जिनको देवता भी नहीं समझ सकते हैं उनको हम कैसे समझेंगे? और तो अगर कोई नहीं समझता है और बोलता कृष्ण नहीं है तो हमें भी लगता हाँ सही बोल रहे यार, देखो कितना अच्छा आदमी है, ये बोला कृष्ण भगवान परम भगवान नहीं है तो हमें भी लगता है सही बोल रहे हैं। नहीं, अरे जिनको ब्रह्मा जी समझने में कंफ्यूज हो गए उनको ये लीडर और ये क्रिकेटर ये लोग क्या समझेंगे? नहीं, तो इसीलिए अगर किसी से हम सुनते हैं कि लोग पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते कृष्ण को, तो ऑब्वियस है। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? नॉट टू इवन द डेमी गॉड्स और लिबरेटेड सेजेस कैन नो कृष्णा फुल्ली because he is the origin of everyone and everything including all demigods and great sages। ठीक है, तो बता रहे हैं कि I am the source of everything। इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि we can actually understand Krishna who is eternal, full of bliss, knowledge simply by studying his words in Bhagavatam and Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। The conception of God as some ruling power or as the impersonal Brahman can be reached by the person who are in inferior energy of the Lord, but the personality of Godhead can be conceived unless one is therefore translated। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तो ये बता रहे हैं कि जो है भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ के ही हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। थर्ड का ट्रांसलेशन पढ़िए। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। अब बताओ, अब और कृष्ण क्या बताएंगे? इतना क्लियरली बता दिए खोल के। देखो मुझे अगर कोई नहीं समझेगा इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, वो पाप करेगा, मोह से ग्रसित होगा। अब और क्या बताएंगे भगवान? बताओ, स्वयं आके अपने बारे में सब कुछ बता दिए, फिर भी जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो डाउट करते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए गीता जी, क्यों कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, तो रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा प्रॉपरली क्या होगा? इससे फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंफुल रिएक्शन। उसके बाद हाँ, द डेमी गॉड सेजेस विटल स्पेकुलेटर कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज। तो कृष्ण कौन है? अनबॉर्न है, अजन्मा है और बिगिनिंगलेस है और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन, वेरी रेयर। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन हु अंडरस्टैंड कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द अनबॉर्न, द सुप्रीम प्रोप्राइटर, आउट ऑफ मिलियंस वन मे endeavor and out of many one may succeed।
तो इसलिए कृष्ण को समझने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आप ही कितने लोगों को यहाँ क्लास में बुलाते हैं? कितने लोग आए होंगे ये हॉल पे क्लास में? अभी कितने छठ के बचे हैं? नहीं तो इसे समझ सकते हो, दिस इज़ नॉट रेयर, दिस इज़ नॉट ईजी, नहीं सिंपल थिंग। इसलिए आप लोग इधर आ रहे हैं तो ये समझिए ये साधारण चीज़ नहीं है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, ये भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम इधर आ रहे हैं। और डर भी होना चाहिए कहीं छूट ना जाए। हमें लगता है नहीं हम तो प्रभु जी अब तो हम पक्के हो गए प्रभु जी, देखिए हम 1 साल से आ रहे हैं। नहीं, वो लोग भी आ रहे थे जो नहीं आ रहे हैं, अब कहाँ है वो? तो माया भी बहुत प्रबल है, नहीं संभव प्रभु। इसीलिए हमें डर भी होना चाहिए कि मेरा भक्ति मेरा छूट ना जाए। कितने लोगों को डर होता है ऐसा, या कॉन्फिडेंस है प्रभु जी कुछ भी हो जाए भक्ति तो बना ही रहेगा। अब एक बार आ गए ना, कई लोग कॉन्फिडेंस हो जाता है फिर ये तो नहीं छोड़ेगा। हम अकेले भी छोड़ दीजिए, हमें उनको लगता है कॉन्फिडेंस होता है ना। ये बहुत बड़ा डर है, डर होना चाहिए, ये हेल्दी डर है, ये डर आवश्यक है। अगर डर नहीं होगा ना तो फिर हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो हमें यहाँ पे आ रहे इसके लिए बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए भक्तों को, भगवान को, कि हमें अवसर मिला है। ये डर अच्छा है, नहीं सरवंतर प्रभु? डर होता है बहुत ज्यादा, या पूरी हम पक्के हो गए अब? ऐसा तो फीलिंग नहीं आता? पक्के नहीं, थोड़ा कच्चे पक्के हैं। अच्छा, थोड़ा कच्चा है अभी भी? बहुत कच्चा है प्रभु जी। फिर तो सही है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप इतने विनम्र हैं, बताइए। इतना सर्वंता आप सीनियर होकर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। तो वन हु एक्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी बिकॉज ही हैज़ बीन ऑर्डर टू डू सो बाय द सुप्रीम लॉर्ड एंड हु डज नॉट सीक शेल्टर इन द इन्फीरियर in the fruits of his activities is the true renuncier. ठीक है, 4 to 5 का ट्रांसलेशन पढ़िए। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज विद गुड और बैड आर ऑल क्रिएटेड बाय कृष्णा एंड दे आर डिस्क्राइब्ड हियर। तो जीव में जो भी गुण आ रहा है, चाहे बैड है चाहे गुड है, वो किससे आ रहा है? कृष्ण से ही। क्योंकि कृष्ण क्या बता रहे हैं, आगे बताएंगे कि अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। क्वालिटीज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मैं थोड़ा ब्रीफ जा रहा हूँ, चलेगा ना? क्योंकि टाइम कम है, पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे आज सेवा भी बहुत सारा है मंदिर में। तो 10 पॉइंट ये आप लोग पढ़िएगा ऑपुलेंस को। तो फिर भगवान बता रहे किस तरह से कृष्ण सब कुछ के स्रोत हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के नहीं बल्कि जितने देवी देवता है, मनु है, और वो सब जो है वो मुझसे ही आया है। तो ये सब चीज देखो, जानना कितना दुर्लभ है। अभी तक कभी पढ़ा आपने ऐसा? तो ये कितना बड़ा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं संसार के बारे में। अभी तो तुम यही सोच रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं ऐसे लग रहा था ना, अगर मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो दिल्ली कैसे चलेगा? अरे जब आप नहीं थे तब भी दिल्ली चल रहा था, नहीं उत्कृष्ट भक्त, जब नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। ये समझ लो जिनके नहीं रहने से नहीं चलेगा वो कृष्ण है। कैसे? वो सब कुछ के स्रोत है, मेरे आपके नहीं। किन किन के बता रहे? 7 ग्रेट सेजेस, और उससे पहले भी जो 4 कुमार आए थे, मनु जो कि पूरे मनुष्य के जो है ओरिजिन है, ये सब जो मुझसे ही आया है। अब बताओ, और ऐसे कृष्ण हमारे लिए कितना सुलभ है। फिर भी हम 7 पढ़िए ट्रांसलेशन। जो मेरे इस ऐश्वर्य का तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो कैसे कोई कृष्ण का शरण लेगा? ओनली इफ वन इज फर्मली कन्विंस्ड अबाउट
these opulence, then only one can accept Krishna with great faith and without doubt. इसलिए कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में जानने का बहुत जरूरी है, तभी हम कृष्ण को पूरा हृदय से स्वीकार करेंगे। लोग क्या बोलते हैं, हम मानते हैं जी, वो भगवान मान लेते हैं उनको। नहीं, ऐसा नहीं है, मानना काफ़ी नहीं है। कितना आप हृदय से एक्सेप्ट कर रहे हैं? मान लेते हैं और पीछे एक बीड़ी फूकते हैं, वो क्या मानना हुआ? नहीं, तो हम जान रहे, मान नहीं रहे। हम जितना एक्सेप्ट किए हैं उतना ही, वही हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। हम थोड़े एक्सेप्ट करते भगवान को परम भगवान है। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? तो हम जितना एक्सेप्ट किए, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे फिर चैंटिंग करते हमें नींद क्यों आएगी? फिर कोई क्लास कैसे मिस होगा? फिर हम क्यों इंद्रिय तृप्ति करेंगे? तो अभी चूंकि अंदर बहुत सारे अनर्थस हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। इसलिए जब हम पढ़ें तो इस भाव से पढ़ें कि आज मैं कृष्ण, मैं आपको आज एक्सेप्ट करूँगा। नहीं कर पा रहा हूँ मैं अंदर से, क्योंकि अंदर से नहीं कर रहा है। ये 4 श्लोक जो है 8 से 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ पढ़िए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधः भाव समन्विता। तो कृष्ण बता रहे कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। और जो इसको जानता है परफेक्टली engage in my devotional service and worship me with all their hearts। तो कोई बोल सकता है कि मैं कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब वो नहीं जानता है। भगवान के लिए बता रहे इति मत्वा भजन्ते माम, देन बुधा भाव समन्विता। और आई एम सर्वस्व, सब कुछ मतलब आई एम द सोर्स ऑफ ऑल मेटेरियल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऑल मतलब सब कुछ। सब कुछ मतलब क्या? जो हम समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्ण ओनली। नहीं, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि फिर हम ये पढ़ने के बाद इस होल हार्टेडली एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। देयर इज नो सुप्रीम कंट्रोलर। तो इसमें बहुत अच्छा रेफरेंस भी दिए हैं अलग अलग शास्त्रों का, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। अलग अलग कोई अगर आपसे पूछे ना कि कृष्ण किस तरह से परम भगवान है, अलग अलग अथर्ववेद से, गोपाल तपनी उपनिषद से, बहुत पावरफुल है इसमें। किसी को अगर आपको समझ ना आना हो कृष्ण कैसे परम भगवान है, आप इसके परपट को पढ़ के सुना दो उनको, आप खुद भी पढ़ लो। अलग अलग शास्त्रों, वेदा से भी रेफरेंस प्रभुपाद जी ने पे बहुत पावरफुल दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है? जब कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर क्या करेगा? अगला स्टेज क्या है? मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब कोई एक्सेप्ट कर लेगा कि कृष्ण परम भगवान है, तो क्या करेगा फिर वो? मच्चित्त मद्गत प्राण, कि वो क्या करता है? मेरे भक्त, ऐसे भक्त जिसने मुझे स्वीकार कर लिया है, thoughts of my pure devotee dwell in me and their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another about what? Converging about me। तो आपस में किसके बारे में चर्चा करते हो? YouTube के बारे में चर्चा नहीं करते, क्रिकेट के बारे में चर्चा नहीं करते। नहीं, कितने बार हम लोग चर्चा करते हैं? कितने लोग करते हैं चर्चा भगवान के बारे में, गीता के श्लोक के बारे में? करते हैं कभी कभार। तो अब उसको और करना है ना? तो करेंगे तो क्या होगा? भक्त का लक्षण है वो। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के हर एक, देखो हर एक लेक्चर को हमें कैसे सुनना चाहिए? इस तरह से सुनना चाहिए कि आज के लेक्चर को सुन के मैं अपने जीवन में एटलीस्ट 2 पॉइंट को अप्लाई करूंगा, नहीं कुछ तो 1 पॉइंट तो जरूर ले जाऊंगा इस लेक्चर से, जो कि मैं इमीडिएट अप्लाई करूंगा। तो आज के लेक्चर सुन के मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हर एक लेक्चर को ऐसे सुनना चाहिए। ये हो सकता है मैं दे रहा हूँ लेक्चर, अभी दे रहा हूँ ना, तो हो सकता है मेरे अंदर मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे लेना चाहिए कि मेरे माध्यम से प्रभुपाद जी आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए हर एक लेक्चर को ऐसे सुनना चाहिए। हो सकता है स्पीकर उतना बोनाफाइड ना भी हो, बट वो रिपीट किसके वर्ड को कर रहे हैं? कृष्ण के, प्रभुपाद जी को ना। तो ये अरेंजमेंट समझना चाहिए कि आज भगवान मुझे क्या बताना चाह रहे हैं।
इस क्लास के माध्यम से। तो इस तरह से कि आज मुझे अपने जीवन में जरूर एक चीज़ को ऐड करना है, भगवान जो बता रहे, तो ये मत चित्ता, तो इसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, करेंगे कितने लोग? करेंगे डिस्कस? गुड, थैंक यू। तो अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये अगला श्लोक बता रहे हैं, अमेजिंग श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तो जो ऐसा करता है और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है तो क्या होता है, भगवान क्या देते फिर? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो मैं उनको क्या देता हूँ? बुद्धि देता हूँ, और उससे क्या होता है, वो मेरी तरफ आता है। तो भगवान बुद्धि देंगे तभी हमारा अज्ञानता खत्म होगा। अपने प्रयास में कितना हाथ पैर मार लें, इसलिए जब तक भगवान पे शरणागत हो गए हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो अपना प्रयास करना है, साथ साथ ये विश्वास होना चाहिए कृष्ण जब तक कृपा नहीं करेंगे, गुरु कृपा नहीं करेंगे, तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। नहीं तो हम केवल अपने ही प्रयास पे निर्भर रहेंगे। प्रयास भी करना अपना बेस्ट, और साथ साथ ये सोचना कृपा ददामि बुद्धि योगम, कृष्ण बुद्धि देंगे तभी मैं अपने अज्ञानता से निकल सकता हूँ। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे कि वन शुड नो दैट द गोल इज कृष्णा, एंड व्हेन द गोल इज assigned, then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. So one should know that goal is Krishna. तो जीवन में गोल क्लियर होना चाहिए। तो बुद्धि योगा मतलब क्या है यहाँ पे ना? बुद्धि योगा इज एक्सप्लेन, बुद्धि योगा itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means the mystic activities and mystic elevation. When one try to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. तो Buddhi Yoga मतलब कि when we take Krishna consciousness fully, devotional service in action, और especially याद रखें devotional service in action is called Buddhi Yoga. केवल डिवोशनल सर्विस ऐसे मन में सोचना नहीं, बट इन एक्शन। बुद्धि योगा इज द प्रोसेस बाय विच वन गेट्स आउट ऑफ द एंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो बुद्धि योगा को भक्ति योग भी बोला गया। सो अल्टीमेट गोल, हाँ, सो वन शुड नो, ठीक है। व्हेन ए पर्सन नोज द गोल ऑफ लाइफ बट इज एडिक्टेड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, ही इज एक्टिंग एज कर्म योगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये बताया है जो सेकेंड पैराग्राफ है कि जब एक व्यक्ति व्हेन ए पर्सन नो द गोल ऑफ लाइफ बट इज एडिक्टेड टू फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज, ही इज कॉल्ड, इज एक्टिंग इन कर्म योगा। तो कर्म योगा क्या है? उनको गोल पता है बट फिर भी उनको अभी अपने कर्म के फल में आसक्ति है, तो कर्म योग हो गया। ठीक है, गोल क्लियर है। दूसरा क्या है? व्हेन ही नोज दैट द गोल इज कृष्णा but he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he is acting is ज्ञान योगा। ठीक है, और थर्ड क्या है? when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in भक्ति योगा और बुद्धि योगा। तो भक्ति योग और बुद्धि योग एक ही है। ठीक है, लास्ट ये 11th श्लोक, दैट इज अल्टीमेट। तो अगर कोई ये करता है, कृष्ण कृपा करते, तब अगला क्या होगा? उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? साथ साथ बोलो, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजनम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ट्रांसलेशन पढ़े इसका कोई? मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो कृष्ण अंधकार दूर करते हैं, तब अंधकार दूर होगा। किन पे कृष्ण कृपा, किनका अंधकार दूर करेंगे? इससे पहले जो हमने देखा, जो आपस में चर्चा करते हैं, नहीं, जो कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण को ही स्रोत मानते, उनका
हृदय से अंधकार कृष्ण दूर करेंगे, और कृष्ण ही दूर करेंगे तभी तेसामेव अनुकंपार्थम, ये कृष्ण अनुकंपा करते हैं। फिर क्या होगा, नास्याम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास, और कृष्ण वो दीप जलाते हैं प्रज्ञान का। कैसे? अनुकंपा करके, कृपा करके। ठीक है, तो आज चतुर श्लोकी गीता तक ही रहने देता हूँ, मैं आगे नहीं ले पाऊंगा, टाइम कम है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम इससे आगे बोलिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण जी, हाँ दौड़ प्रणाम। टेबल आया? अच्छा, ये